Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we will do EMRS previous year questions of ICT. 2023 में जितने भी ICT के क्वेश्चंस हुए थे हम इस वीडियो में आज सभी को कवर करेंगे. Without wasting time, let's begin. Our first question is McAfee Plus is an example of. Okay, McAfee Plus क्या है? अपना एंटीवायरस. सॉरी. व्हाट इज वायरस? वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो अटैच होता है खुद से. ओके, या फिर किसी अनदर फाइल से जब वो अटैच होता है. कोई भी इन्फेक्टेड फाइल अगर हमारे सिस्टम में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये उस इन्फेक्टेड फाइल से स्प्रेड होता है हमारे सिस्टम में. ओके, और जो हमारे सिस्टम को क्या करता है? हार्म करता है. ये क्या होता है? वायरस. और जब इस हार्म से जब हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीवायरस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, एंटीवायरस. अगर हम यहाँ पर वायरस के टाइप्स की बात करें तो वायरस के जो टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. जैसे वॉर्म. वॉर्म क्या है? एक वायरस का टाइप है. वॉर्म जो ये एक मेलवेयर है जो किसके थ्रू फैलता है? ये ऑटोमेटिकली फैलता है नेटवर्क में. ओके, इसमें ह्यूमन कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता. बट ये नेटवर्क जो जब भी हम डाटा को शेयर करते हैं इंटरनेट पे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है? स्प्रेड होता है. अगर हम बात करें सेकंड वन की, वो है अपना ट्रोजन. ओके, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. अगर हम ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन भी अपना क्या है? मेलवेयर होता है. एंड ये बहुत ही मतलब हार्मलेस ये एक प्रोग्राम है. बट ये जैसे हम कभी अपने सिस्टम में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, तब ये जो है वायरस हमारे सिस्टम में क्या होता है? एंटर होता है और जिससे हमारा जो सिस्टम है वो हार्म होता है. अगर हम थर्ड वन की बात करें तो वो अपना क्या है? रैंसम. रैंसम वेयर. ओके, रैंसम वेयर ये अपना एक मैलिशियस एक वायरस है, सॉफ्टवेयर है जो कैसे फैलता है? ये बेसिकली एक्चुअली क्या करता है? जिस भी फाइल में ये वायरस होता है ये उस फाइल को क्या कर देता है? लॉक कर देता है. और जब भी हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो हमें क्या करता है? वो एक मैसेज शो करता है कि पहले हमें क्या करनी है? मनी पे करनी होगी. उसके बाद ही वो क्या कर पाएंगे? हम उसको यूज़ कर पाएंगे. तो ये क्या करता है? रैंसमवेयर हमारी फाइल्स को लॉक कर देता है और क्या करता है? हमसे पे मनी के लिए ये मैसेज करता है. ओके, एंड अगर हम यहाँ पे स्पाईवेयर की बात करें, स्पाईवेयर. ओके, स्पाईवेयर ये एक ऐसा वायरस है जो सीक्रेटली हमारी जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम में या डिवाइस में, तो उन एक्टिविटीज़ को ये वॉच करता है. ओके, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये सेंड कर देता है किसके पास? हैकर्स के पास. ये अपना क्या है? स्पाईवेयर. ओके, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये अपना एक अ, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो सोर्स कोड होता है. ओके, इसका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड मीन्स कि जो भी सॉफ्टवेयर है जिसने भी डेवलप किया है तो उसकी जो कोडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड. तो इन सॉफ्टवेयर्स का जो सोर्स कोड है वो नेट पे हमें फ्रीली अवेलेबल होता है और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसमें मॉडिफाई कर सकता है. एंड इसका जो कोड है, सोर्स कोड है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. ओके, ये अपने क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये अपना किसका एग्जांपल है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का. एंड सेकंड एग्जांपल अपना क्या हो सकता है यहाँ पे? फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र. ओके, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र जो भी हम यूज़ करते हैं ये भी हमारा क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिंटैक्स. जब जब भी हमें कोई भी सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी अपना सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए जो कोडिंग होती है वो हमें कहाँ करनी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ओके, इसका यूज़ कौन करता है? जो डेवलपर होते हैं अपने कोड को राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस. ओके, पीएचपी ये अपने क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर हम यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की,
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये एक ऐसे बेसिकली इनको डिज़ाइन किया जाता है यूज़र के लिए। ओके, ये अपने क्या हैं, यूज़र के लिए ये डिज़ाइन ये बनाए गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें यूज़र एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। एंड अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओके, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है हम यूज़र ही उसको यूज़ करते हैं। तो ये अपने क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड जैसे गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउज़र है। ओके, तो ये भी अपना क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड एडोब फोटोशॉप का भी हम यूज़ करते हैं। ओके, अपनी फ़ोटो की एडिटिंग के लिए, ओके, इमेजेस की एडिटिंग के लिए। तो ये अपने क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। Next question is, which of the following software you preferred most to design an animated multimedia presentation on topic benefits of renewable energies? Okay. अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमसे क्या पूछा गया है, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताना है जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमेट करते हैं मीडिया प्रेजेंटेशन के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हम क्या करते हैं, डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। ये हमारा टॉपिक है। अगर हमें इसको डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। एंड अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो ये अपना एक स्पेसिफिकली किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, कि जब भी हमें कोई भी टेक्स्ट में एनिमेशन करना है या फिर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, ओके, या फिर उसमें कोई वीडियो अटैच करनी है, तो ये सारी फैसिलिटी हमें कहाँ मिलती हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ओके। एंड अगर हम बात करें, अगर हमें स्लाइड ट्रांजिशन करवाना है, ओके, वो सब हमें कहाँ से कौन सा सॉफ्टवेयर हमें ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, वो है अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये अपनी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है डाटा को एनालाइज करने के लिए। ओके, कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, कैलकुलेशन के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जब भी हमें डाटा को एनालाइज करना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अगर हमें करनी है तो वो हम किस में करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मेनली हम क्या करते हैं, इसमें अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग अगर हमें करनी है, लाइक अगर हमें कोई लेटर अगर हमें राइट डाउन करना है, एंड रिपोर्ट अगर हमें बनानी है, या फिर रिज्यूमे हमें क्रिएट करना है, तो वो सारी ये सारी एक्टिविटी हम कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके। एंड अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज की, तो ये अपना क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये एक वेब ब्राउज़र है। ओके, क्या है अपना ये, वेब ब्राउज़र। एंड वेब ब्राउज़र का यूज़ हम कैसे करेंगे, जब भी हमें डाटा को एक्सेस करना होता है या फिर कोई वेबसाइट को सर्च करना है, तो हम कहाँ किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का। Now move to the next question. Which of the following cloud storage service is owned by Microsoft? ओके, माइक्रोसॉफ्ट की जो अपनी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, ये अपनी क्या है, ये अपना है वन ड्राइव। अगर हम यहाँ पर वन ड्राइव की बात करें तो वन ड्राइव क्या है, अपना माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, फ्लैगशिप है। ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती है। मीन्स क्या है कि इस पे हम अपने डाटा को, अपने जैसे फ़ोटो हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, उन सबको क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ओके, क्लाउड स्टोरेज सर्विस मीन्स क्या होता है, ये यूज़र को क्या प्रोवाइड करता है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, हमें किसी भी हार्डवेयर को परचेज करने की नीड नहीं होती। क्लाउड स्टोरेज सर्विस ये हमें प्रोवाइड करता है कौन, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, और वो अपना क्या है, वन ड्राइव।
अगर हम इसमें बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ओके, ये अपना एक ऐसा ये अपना क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अपनी फाइल्स को, फोटोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ओके। वन ड्राइव भी सेम ऐसे ही ये बिहेव करता है। एंड अगर हम बात करें फ्लॉपी ड्राइव की, तो फ्लॉपी ड्राइव अपना क्या है, ये एक्चुअली एक फिजिकल, ये जो है हार्डवेयर होता है अपना, क्या होता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका हम ऑल टाइम में यूज़ करते थे। अब ये क्या हो गया है, मतलब ये ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब ये आउटडेटेड हो चुका है फ्लॉपी ड्राइव, ओके। डाटा को एक्चुअली इसको डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते थे, जैसे सीडी या डीवीडी में हम सॉन्ग्स वगैरह को स्टोर करते थे, ओके। म्यूज़िक वगैरह के लिए हम किसका यूज़ करते थे, तो सेम ऐसा ही क्या होता था अपना फ्लॉपी ड्राइव। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे गूगल ड्राइव की, तो गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव हमें बेसिकली ये भी अपना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स को और या फिर किसी भी अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव का। एंड आई क्लाउड की बात करें तो आई क्लाउड बेसिकली ये एक स्टोरेज सर्विस है, बट ये पर्टिकुलर किसके लिए है, एप्पल। जितने भी एप्पल के यूज़र्स हैं उनके लिए कौन सी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, है अपनी आई क्लाउड, ओके। एप्पल यूज़र्स क्या कर सकते हैं, इसमें डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, और हम इनको क्या कर सकते हैं, आईफोन जो भी एप्पल यूज़र हैं वो इसका यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, most popular combination of shortcut keys to copy some selected text in most of the MS Word application is, ओके। हमें किसका बताना है, कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की ऑफ कॉपी एंड सेलेक्ट टेक्स्ट। जब भी हमें कोई भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर एप्लीकेशन में जब भी हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं, ओके, अगर हमें उसमें कोई भी टेक्स्ट को अगर हमने सेलेक्ट किया है तो उसको कॉपी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी का, ओके। यहाँ पे अगर हमें पी की अगर हम यहाँ पे बात करें, कंट्रोल पी की, कंट्रोल पी अपना कंट्रोल पी किस लिए होता है, ये शॉर्टकट की है किसकी, जब भी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल पी का। एंड कंट्रोल एक्स की अगर हम बात करें तो कंट्रोल एक्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कट करने के लिए, ओके। एंड इससे हम डाटा को क्या करवाते हैं, मूव कराते हैं, पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कट करने के लिए डाटा को कट करते हैं किससे, कंट्रोल एक्स से। एंड अगर हम यहाँ पे ओ की बात करें, कंट्रोल ओ की, जब भी हमें कोई भी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड्स फॉर, ये अपना क्या है, एक यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ओके। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई मीन्स जो अपने ओल्ड पीसीज होते थे, कंप्यूटर होते थे, उसमें सॉरी, जो अपना यूपीएस होता है ये क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है सॉरी, ये क्या है, अपना एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। एंड इमरजेंसी के टाइम पे जब भी हमारी पावर सप्लाई अगर कट हो जाती है तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते थे, यूपीएस का कंप्यूटर में, ओके। अपने डाटा को जिस पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं उस डाटा को सेव करवाने के लिए परमानेंटली यूपीएस का हम यूज़ करते थे, ओके। एंड अगर हम बात करें टूडेज़ टाइम में लैपटॉप की अगर हम बात करें, लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, लैपटॉप में हमारे पास क्या होता है, चार्जर, जिससे हम क्या करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं। अगर बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी अगर कट ऑफ हो जाती है तो उस टाइम पे बैकअप के लिए क्या रहता है कि हमारे पास एक बैटरी है लैपटॉप में, जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं वो अपना सेव कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप में, ओके। तो ये भी अपना क्या है, जैसे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस कैसे काम करता है, डाटा को सेव करवाने के लिए जब पावर सप्लाई कट हो जाती है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। ओके, इनमें से बताना है कौन सा सोर्स नहीं है जिससे वायरस एंटर नहीं हो सकता हमारे सिस्टम में। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव अपना क्या है, पेन ड्राइव एक हार्ड डिवाइस होता है, एंड इसका हम जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसमें चांसेस रहते हैं वायरस के एंटर होने की। ओके, क्योंकि अगर हमने कोई भी ऐसी फाइल अ, जो क्या है इन्फेक्टेड है वायरस से, अगर हम उसका यूज़ करते हैं पेन ड्राइव के थ्रू तो वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देगा। ओके, एंड अगर हम बात करें प्रिंट आउट की, तो ये जो प्रिंट आउट्स होते हैं ये क्या है, अपना हार्ड कॉपी होती है क्या होती है, हार्ड कॉपी। तो प्रिंट आउट क्या है, अपने हार्ड कॉपी है, तो इसके थ्रू क्या होता है, वायरस एंटर नहीं करेगा सिस्टम में, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। एंड अगर हम यहाँ पर ईमेल अटैचमेंट की बात करें तो ईमेल अटैचमेंट में क्या रहता है, इसमें भी अगर कोई भी फाइल, अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल है तो वो ईमेल से क्या कर सकती है, हमारे सिस्टम में एंटर कर सकती है। एंड अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क भी अपना क्या होता है, ये भी एक्चुअल में एक सोर्स है जिसके थ्रू वायरस सिस्टम में एंटर कर सकता है। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following does not come under the cyber crime under IT एक्ट 2000। ओके, यहाँ पर अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो ये क्या होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग। ओके, जो भी इलीगल एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलेंगे साइबर क्राइम। कैसे, ऑनलाइन। और अगर हम यहाँ पर बात करें मिस यूजिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। ओके, ये भी क्या होता है, जब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई मिसयूज़ करता है इंटरनेट के थ्रू, तो ये क्या होता है, साइबर क्राइम का ही क्या है, पार्ट है। साइबर क्राइम है ये, किसके अंडर आएगा, आईटी एक्ट 2000 के अंडर आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करें, यूजिंग द फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, ये भी अपना क्या है, जब भी हम किसी को पर्सनल मैसेज करते हैं, फेक मैसेज करते हैं उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, तो ये भी अपना क्या है, किसके अंडर आएगा, आईटी एक्ट 2000 के अंडर आएगा। एंड अगर हम बात करें स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम द स्टॉल, फ्रॉम अ स्टोर। ओके, स्टोर से जब कोई भी मॉनिटर को स्टॉल कर लेता है तो ये अपना क्या है, ये साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2000 के अंडर नहीं आता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एंड अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिंग द चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर द इंटरनेट, तो ये भी अपना क्या है, एक साइबर क्राइम है। इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, ये जो है, आप इसको अवॉइड करें, अपना फोकस अपनी स्टडी पे और अपने ध्यान को हमेशा अच्छी चीज़ों में लगाएं, और वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर हम न, अपने थॉट्स का एक पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारी लाइफ क्या होती है, बेटर होती है, और ये जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं ये हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देती हैं, हमारे थॉट्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए गुड थिंग्स पे। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, अगर हम बात करें ऑप्शन वन की, तो इसमें क्या है, कीबोर्ड अपना क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर अपना क्या है, आउटपुट डिवाइस, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट। एंड लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस नहीं है। एंड अगर हम बात करें जॉयस्टिक की, माइक्रोफोन की एंड स्कैनर की, तो ये सभी क्या होते हैं, अपने इनपुट डिवाइस होते हैं, हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। जॉयस्टिक हम कहाँ यूज़ करते हैं, गेम्स में। ओके, जब भी हमें गेम प्ले करते हैं ऑनलाइन तो उसमें मूव्स को लेफ़्ट राइट या फिर इस तरीके से जब भी हमें कोई भी मूवमेंट करनी है, डाटा को हम क्या करवा रहे हैं, एंटर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी अपना एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें जो भी हम स्पीक कर रहे हैं, माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन उसके साउंड को क्या करता है, इम्प्रूव करने की करता है। एंड अगर स्कैनर की बात करें तो ये हमारे डाटा को
जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके अपने डाटा को किस में अपलोड करता है, लैपटॉप में या फिर जहाँ पे भी हमें डालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। एंड अगर हम ऑप्शन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें तो माउस, माउस अपना क्या है, ये अपना इनपुट डिवाइस है, मोनीटर अपना आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक अपना क्या है, इनपुट डिवाइस है। एंड ऑप्शन 4 में भी जो स्पीकर है वो अपना क्या है, आउटपुट डिवाइस। Now move to the next question. Which type of network we create when we connect the two smartphone to transfer the some photos through Bluetooth? ओके कौन से नेटवर्क का हम यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का। जब भी हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ को या फिर डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए, तो ये अपना क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके ये क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये अपना क्या होता है, ब्लूटूथ जो रहेगा वो अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज का एरिया होता है। ओके इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, जिसमें हम अपने डाटा को शेयर करते हैं। एंड अगर हम बात करें लैन की, तो लैन अपना क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड लोकल एरिया नेटवर्क में जब भी हमें डाटा को शेयर करना है, एक जैसे हम अपने हाउस में वाईफाई का यूज़ करते हैं। ओके ये एक अपना किसका एग्जांपल है, लैन का। एंड अगर हम कहीं भी कॉलेज में हैं, कहीं भी कैंपस में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, जब भी हम वाईफाई से डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं डाटा को शेयर करने के लिए, तो ये अपना एरिया क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड अगर हम बात करें मैन की, तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन। ओके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें हम एक कॉलेज की अगर ब्रांचेज़ हैं, अगर उन्हीं सब ब्रांचेज़ को हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके एक सिटी के अंदर जब हम उन ब्रांच को कनेक्ट करके जो डाटा है उसको शेयर करते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, मैन के अंडर आएगा। अगर हम डब्ल्यू वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये, जब भी हमें कंट्रीज़ के बीच में डाटा को शेयर करना है। ओके या फिर वर्ल्ड वाइड अगर हमें नेट का यूज़ करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वैन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ये रॉन्ग हैं, बिकॉज ये सभी अपने क्या हैं, यहाँ पे हमने सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमने यूज़ किया है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारे जो टीजीटी में आईसीटी के क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पर रीड स्टडी करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। ओके अब इसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ओके हमने पहले भी बात की थी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। अगर हमें डाटा में अगर हमें अपने जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा डाटा है, अगर हमें उसको मल्टीमीडिया का हम उसमें यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का, इमेजेस का, वीडियो का, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। एंड यहाँ पर वर्ड की हमने बात की थी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। एंड एज की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। एंड एक्सेल की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या होता है, स्प्रेडशीट, जिसमें हम कैलकुलेशन का वर्क परफॉर्म करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस स्विच इज एन एग्जांपल ऑफ। ओके जब भी हमें स्विच का कहाँ यूज़ करते हैं, हम नेटवर्किंग डिवाइसेस में। ओके नेटवर्किंग डिवाइसेस में जब भी हार्डवेयर के बीच में डाटा का कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, स्विच का। ये अपना क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अगर हम इसकी स्विच की बात करें तो ये नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को, प्रिंटर को, सर्वर्स को, इनको जब हम कनेक्ट करते हैं, तो ये अगर लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में। ओके एंड अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस अपने क्या होते हैं, जो हमें
जो हमें आउटपुट शो करते हैं, ओके, जो भी रिजल्ट हमें डिस्प्ले करवाते हैं, कोई भी रिजल्ट अगर हमें जनरेट करवाना है तो हम किसके थ्रू करवाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। एंड ये अपने क्या क्या हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ओके, सबकी जो फंक्शनिंग होती है डिफरेंट होती है। एंड अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइस अपने क्या होते हैं, जब भी हमें डाटा को इंसर्ट करवाना है अपने सिस्टम में तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड, माउस एंड अगर स्कैनर की हम बात करें। एंड ये अपने क्या थे, इनपुट डिवाइसेस। अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइस की, स्टोरेज डिवाइस ये क्या होता है, जब भी हमें डाटा को स्टोर करवाना है परमानेंटली अपने सिस्टम में तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइस का। ये अपने क्या है, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड एसएसडी, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड यूएसबी, ओके, ये सारे अपने क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ये इनमें हम क्या करते हैं, परमानेंटली डाटा को स्टोर करवाते हैं। एंड ये बहुत ही क्या होते हैं, इसमें जो एसएसडी होता है ये फास्ट होता है, ओके, डाटा को स्टोर करवाने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the least threat for the virus infection? ओके, वायरस का इन्फेक्शन इनमें से कम किस पे होता है, अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की, ओके, तो डाउनलोड द फ्री सॉफ्टवेयर। ओके, जब भी हम किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो इसमें जो वायरस इन्फेक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। एंड अगर हम बात करें डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट से भी वायरस इन्फेक्शन बहुत ही हाई स्प्रेड होता है। एंड अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रिंटर की, तो ऑनलाइन प्रिंटर अपना क्या है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कम वायरस इन्फेक्शन रहता है। बिकॉज़ इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये एक्चुअली हम ऑनलाइन प्रिंटर, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो इसको पर्टिकुलर किसी एक वर्क के लिए हमने क्या किया है, डिज़ाइन किया है, बनाया है इस डिवाइस को। तो हम ये इसमें जो वायरस का इन्फेक्शन बहुत ही कम होता है। एंड अगर हम पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो पोर्टेबल डिवाइस जैसे अपना पेन ड्राइव है, ओके, पेन ड्राइव वगैरह है, तो ये क्या होते हैं, इनमें भी वायरस इन्फेक्शन बहुत हाई होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट कंटेन ओनली इनपुट डिवाइसेस? ओके, यहाँ पर हमें इनपुट डिवाइसेस के सेट को बताना है तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। यहाँ अगर हम ऑप्शन 1 में देखें तो अपना क्या है, यहाँ पर जो स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। एंड अगर हम इसमें सेकंड में प्रिंटर अपना क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसमें जो स्पीकर एंड प्रिंटर ये अपने आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the shortcut key out of the following which is popularly used to pass a selected text or image in most of the MS Office application. ओके, हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है टेक्स्ट को और उसको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल वी का। जब भी हमें कोई भी इमेज को, कोई भी टेक्स्ट है अगर उसको कॉपी करके पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का हम यूज़ करते हैं। एंड कंट्रोल एक्स से हम डाटा को कट करते हैं, जेड से हम अंडू का, जो भी हमने अभी कोई भी वर्ड को टाइप किया था अगर हमें उसको इसका प्रीवियस जो अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है हमने उसको इरेज कर दिया, ओके, तो उसके बाद अगर हमें दोबारा से वही वर्ड लेकर आना है, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, अंडू, तो हमारा वो कंट्रोल जेड से शो हो जाएगा। एंड कंट्रोल पी की अगर हम बात करें तो प्रिंटर के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल पी का। ये एक शॉर्टकट है। अगर हम यहाँ पर बात करें विच टाइप ऑफ द नेटवर्क जनरली वी एस्टैब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड वायर्ड केबल। ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कूल में, ओके, एक स्कूल में हम किसका यूज़ करते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डाटा को शेयर करते हैं और ये वायर्ड केबल होता है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें मैन की, हमने बात की थी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है सिटी के अंदर जब भी हमें कैंपस में या फिर मतलब एक लार्ज
ये क्या होता है, जो अपना लैन लैन का जो एरिया होता है ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। ओके, शॉर्ट होता है, बट ये इसमें जो डाटा शेयरिंग होती है बहुत ही फास्ट होती है। किसमें, लैन में। अगर हम मैन की बात करें तो मैन क्या होता है, इसमें इसकी जो रेंज होती है वो लॉन्ग होती है। किससे, ये इसकी जो लेंथ होती है, जो एरिया होता है वो लॉन्ग होता है लैन से, बट ये क्या होता है, स्लो होता है लैन से। ओके, लैन में हम डाटा शेयर करते हैं, बहुत ही फास्ट होता है उसमें उसमें लेकिन अगर हम मैन की बात करें तो इसमें जब हम डाटा को शेयर करते हैं तो ये स्लो होता है। एंड अगर हम बात करें वैन की, तो वैन भी अपना क्या होता है, ये एक लार्ज एरिया, लार्ज जो है इसका एरिया होता है, लार्ज रेंज में हम डाटा को शेयर करते हैं। एंड ये भी क्या होता है, स्लो होता है रादर देन लैन। अगर पर्सनल एरिया की बात करें तो इसमें हम क्विकली डाटा को मूव करवाते हैं, और शॉर्ट रेंज का जो है इसका एरिया होता है डाटा को शेयर करने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर, ओके, ये अपना क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, ये अपना एक प्रोटोकॉल होता है जब भी हम डाटा को शेयर करते हैं ऑनलाइन। ओके, जब भी हम डाटा को शेयर करेंगे तो इसको एक सिक्योर वे में, जो हम डाटा शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। ओके, उसमें कोई भी वायरस ना हो, तो जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करे, हैकर से हमें बचाता है। तो ये इसमें हम यूज़ करते हैं HTTPS का हम यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ओके, एज की हमने पहले भी बात की थी। माइक्रोसॉफ्ट एज अपना क्या है, वेब ब्राउज़र है जिसमें हम डाटा को एक्सेस करते हैं। किसी भी वेबसाइट को अगर हमें ओपन करना है तो कहाँ करेंगे, हम वेब ब्राउज़र में। एंड अगर हम बात करें फायरफॉक्स की, तो फायरफॉक्स भी अपना क्या होता है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र होता है जिसमें हम अपने कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, जिसका हम किसमें, एंड्रॉयड फ़ोन में हम इसका यूज़ करते हैं डाटा को अपने हार्डवेयर को और अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम ओपेरा की बात करें तो ओपेरा भी क्या होता है, ये एक वेब ब्राउज़र है। एंड इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो ओपेरा जो है, इसमें ये मेन इसके जो फीचर्स हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फ्री में हमें क्या प्रोवाइड करता है, VPN। ओके, एंड एड ब्लॉकर, ये हमें ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। VPN की बात करें तो ये क्या होता है, प्राइवेट, ये अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जो हमें हैकर से प्रोटेक्ट करता है। ओके, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन को, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हैकर से उससे हमें प्रोटेक्ट करवाता है। एंड अगर हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट है, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट को अगर हमें कट करना है, तो ये भी हमें ओपेरा फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। ओके, एंड VPN की एक और जो है, एक बेस्ट जो फीचर होता है वो ये होता है कि जैसे अगर हम VPN को ऑन कर देते हैं, ओके, इसको जब भी हम इसको एनेबल करते हैं तो ये हमारे जो लोकेशन है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। बेसिकली ये हमारा जो IP एड्रेस है उसको हाइड करता है, जिससे जो डाटा है उसके डाटा के स्टिल होने के चांसेस कम होते हैं। एंड ये लोकेशन को भी क्या करता है, हाइड करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज़। ओके, तो ये हमारी क्या है, एक मेमोरी यूनिट्स हैं, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले अपना क्या आता है, किलोबाइट। ओके, एंड उसके बाद अपना क्या आएगा, मेगाबाइट। एंड थर्ड वन अपना क्या रहेगा, गीगाबाइट। एंड लास्ट वन क्या रहेगा, टेराबाइट। ओके, सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट हेयर। किलोबाइट में 1024 अपना यहाँ पे मैंने मेंशन की है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, ये अपना देखिए 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट होती हैं। 1 मेगाबाइट में कितने KB होता है, 1024। ओके, ये हमारी क्या होती हैं, डाटा की यूनिट्स होती हैं, जो हम डाटा को का साइज़ को ये हमें बताती हैं। मेगाबाइट की बात करें तो उसमें कितना होता है, 1024 MB। टेराबाइट की बात करें तो 1024 GB की हम यहाँ पर बात करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। ओके, ऑडियो फाइल जब भी हमें किसी कोई भी अपना डॉक्यूमेंट है अगर उसको सुनना है, ओके, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑडियो फाइल का। एंड उसके लिए क्या एक्सटेंशन होते हैं, और वेब, जो वेब होता है, वेव की अगर हम बात करें तो ये भी अपना क्या है, एक ऑडियो फाइल है। फैक, MP3, ये सभी अपने ऑडियो फाइल्स हैं। अगर हम वेव की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ। वेव अपना क्या है, वेव फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ओके, ये इस फॉर्मेट में होता है अपने ऑडियो फॉर्म में। एंड इसका हम यूज़ करते हैं ऑडियो फाइल के फॉर्मेटिंग के लिए। अगर हमें डाटा को स्टोर करवाना है तो वेब का हम वेव एक्सटेंशन का हम यूज़ करते हैं। एंड अगर हम बात करें फ्लैग की, तो फ्लैग अपना क्या है, फ्लैग अपना होता है फ्री। फ्लैग की जो फुल फॉर्म है वो है अपना फ्री लूज लेस ऑडियो कोड। ओके, लूज लेस ऑडियो कोडेक, ये अपना क्या है, फ्लैग की अपना फुल फॉर्म होती है। एंड इसका भी हम क्या किस में यूज़ करते हैं, डिजिटल ऑडियो के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर MP3 की अगर हम बात करें तो ये होता है MPEG। ओके, MPEG 1 ऑडियो लेयर। ओके, क्या होती हैं ये, ऑडियो लेयर होती हैं, ऑडियो लेयर थर्ड। एंड अगर हम PDF की बात करें तो ये अपना क्या होता है, ये एक पोर्टेबल, क्या होता है, पोर्टेबल। हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली वन डिवाइस टू, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करवा सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, ये अपना क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, हम इसको इजीली किसी भी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करवा सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर जो होटल वार्डन है उसके जो ICT के क्वेश्चंस हैं हम वो यहाँ पर देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउज़र। ओके, इनमें से पॉपुलर वेब ब्राउज़र क्या नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो अपना रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये अगर हम फर्स्ट की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अपना क्या है, वेब ब्राउज़र है जो किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगर हम मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो ये मोजिला फायरफॉक्स है, ये फ्री है, ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। मोजिला ने इसको क्या किया था, फाउंड किया था। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर हम बात करें तो ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, DBMS। डाटा को स्टोर करवाने के लिए, मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। ओके, इसमें माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन का हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके जो टूल्स हैं अगर हमें उनको कंबाइन करना है, उनको यूज़ करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। एंड अगर हम यहाँ पर गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम क्या है, ये भी अपना क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जिसमें हम कोई भी अपने वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ओके, now move to the next question. The most popular combination of shortcut key to copy the some selected text and paste some at some other location in the most of MS window application is। okay, हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V का हम यूज़ करते हैं। ओके, now move to the next question. Which of the following software is generally preferred most to create a tabular sheet to store the mark score by the 100 students of a boarding house in the last few examination for some basic statistical and graphical analysis। ये जो एक्टिविटी है हम कहाँ पर हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, ये हमारा हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल का। ओके, जब भी हमें डाटा को कैलकुलेट करना है, जब भी हमें एनालाइज करना है ग्राफिकली डाटा को, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में अपना क्या है, एडोब प्रीमियर। अगर एडोब प्रीमियर की बात करें तो जब भी हमें वीडियो को एडिट करना होता है, ओके, वीडियो एडिटिंग कहाँ हम करते हैं, एडोब प्रीमियर के अंदर, प्रीमियर में।
ओके। वीडियो के अंदर एडिटिंग किस में होती है, अपनी एडोब प्रीमियर में। एंड एडोब एक्रोबैट की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या होता है, जब भी हमें पीडीएफ, जो हमारी पीडीएफ है उसे क्रिएट करना है, उसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो वो हम किस में करेंगे, एडोब एक्रोबैट में। एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जब भी हमें प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है तो हम किस में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, क्योंकि ये हमें क्या करता है, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, स्लाइड शो के, स्लाइड ट्रांजिशन वगैरह, कि एक के बाद कौन सी स्लाइड, कैसी हमारा जो डाटा है वो कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब फीचर्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके। Which of the following is one of the standard file extension of an image? ओके। इमेज के लिए हम किस स्टैंडर्ड एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, डॉट JPEG। ओके। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट है। एंड अगर हम बात करें JPEG की, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये अपनी क्या होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अपनी जॉइंट, क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक, क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके। ये अपनी JPEG की जो है ये अपना फुल फॉर्म होती है। एंड इसका हम यूज़ करते हैं अपनी कोई भी डिजिटल इमेज है उसको सेव करने के लिए। एंड अगर हम PDF की बात करें तो ये अभी हमने बात की थी, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जिसमें हम ईजीली इसको वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें DOC की, डॉट DOC क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, जो वो हम कैसे सेव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, .doc के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अगर हम बात करें .wav की, तो WAV हमने देखा था वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, क्या था ये अपना, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ये हमारा क्या था, डॉट वेव, हम इसका किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑडियो फाइल के लिए। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a popular example of an operating system? ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना क्या हो जाएगा, MS विंडोज़। ये अपना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे जो हार्डवेयर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके। कोई भी सिस्टम है उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करने का जो काम होता है किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो MS विंडो जो हम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, विंडो 11 12, ओके, या 10, ये सारी क्या होती हैं, विंडो 10 विंडो 11 जो हम ये यूज़ करते हैं, तो ये अपने क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे हमारा जो हार्डवेयर है वो कंट्रोल रहता है। अगर हम बात करें MS एक्सेस की, तो MS एक्सेस हमने अभी बात की थी कि जो अपना MS एक्सेस होता है ये क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, डाटा को मैनेज करने का काम होता है। जैसे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ओके, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को मैनेज करेंगे। एंड MS वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये अपना क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम हम कहाँ करेंगे, MS वर्ड में। एंड MS एक्सेल में कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं। And next question is, in computer terminology ROM stands for, okay, read only memory। ROM अपना क्या होता है, read only memory। ये एक हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डाटा को कैसे स्टोर कराते हैं, परमानेंटली हम इसमें डाटा को स्टोर करवाते हैं। ओके। अगर हम बात करें, दिस इज अ this is a type of malware that we download on to our smartphone, disguised as a legitimate and useful app, but usually take control of our smartphone and to damage, steal, and or in general inflict some other harmful action on our data security। तो ये अपना क्या होता है, ऑप्शन B is correct here, ट्रोजन। ट्रोजन की हमने पहले भी बात की थी कि जो अपना ट्रोजन है ये एक मेलवेयर होता है, जो इलीगल, जो इलेजिटिमेट जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें परफॉर्म होती हैं। जैसे हमने कोई गेम डाउनलोड किया है, ओके, या फिर कोई ऐप डाउनलोड की है, तो उसके साथ ये क्या होता है, डाउनलोड होता है और जो हमारे सिस्टम को क्या कर देता है, हार्म करता है। ओके। डाटा की, बट ये
जो अपना ट्रोजन है, बेसिकली हम इसमें ये हमारा क्या करता है, ये मतलब ये हाइड रहता है उस जो भी हमने सॉफ्टवेयर है या फिर गेम है उसको डाउनलोड किया है उसमें। एंड अगर हम बात करें एडवेयर की, तो एडवेयर क्या होता है, जब भी अनवांटेड अनवांटेड जो अनवांटेड एडवर्टीजमेंट होती हैं, ओके, अनवांटेड क्या होती हैं, एडवर्टीजमेंट होती हैं, उनको अगर हमें वो अनवांटेड एडवर्टीजमेंट किसके थ्रू डिस्प्ले होती हैं, एडवेयर के थ्रू, ओके। ये क्या होते हैं, जो हमारे जो सिस्टम है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे स्पाईवेयर की बात करें, तो स्पाईवेयर भी क्या होता है, ये एक ऐसा मेलवेयर होता है जो हमारी एक्टिविटीज़ को सीक्रेटली वॉच करता है। एंड उसको किसको प्रोवाइड करता है, ये हैकर्स को। एंड अगर हम यहाँ पर स्पैम की बात करें, तो स्पैम भी क्या होता है, एक जब भी अनयूजुअल ईमेल अगर हमारे पास आते हैं, ओके, तो वो किसका पार्ट होते हैं, स्पैम का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, ओके। एंड प्लॉटर, प्लॉटर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो अपना ये प्लॉटर है, ये अपना क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा है आउटपुट डिवाइस। एंड इसका हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे, जब भी हमें कोई इमेज या फिर ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ड्राइंग में इसका प्लॉटर का हम यूज़ करते हैं, जब लार्ज स्केल पे हम इमेजेस का यूज़ करते हैं। एंड स्कैनर में हमने बात की थी, स्कैनर में हम डाटा को स्कैन करके अपने जो कंप्यूटर है उसमें सेव करते हैं। एंड माइक, माइक भी क्या होता है, अपना इनपुट डिवाइस होता है, हम वॉइस को हम किस क्या करते हैं इसमें, ये हमारी जो वॉइस है उसको सेंड करता है। एंड पेन, लाइट पेन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं। एंड अगर हम बात करें विच, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन, ओके। वेब बेस्ड सर्च इंजन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो अपना क्या नहीं है, ये अपना ये एक्सेस, ओके। अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो ये अपना क्या है, याहू। याहू अपना क्या है, एक वेब बेस्ड सर्च इंजन है, ओके, सर्च इंजन। अगर हम यहाँ पर बात करें सर्च इंजन, और एक होता है अपना वेब ब्राउज़र, ओके। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करें, तो वेब ब्राउज़र में हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा अगर हमें सर्च करना है, मीन्स कि हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र का। और याहू अपना क्या है, ये सर्च इंजन है। तो वेब ब्राउज़र के अंडर जो भी हम सर्च करते हैं, तो ये अपने क्या होते हैं, सर्च इंजन, ओके। जैसे गूगल है, ओके, ये अपना सर्च इंजन है। लेकिन गूगल क्रोम क्या है, अपना वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर ही हम किसका यूज़ करते हैं, इसका सर्च इंजन का हम यूज़ करते हैं, ओके। एंड जो ये अपने सर्च इंजन होते हैं, इसमें हम डाटा को कोई भी कीवर्ड या कोई भी वर्ड अगर हमने टाइप किया है, तो वो हमें दिखाता है। लेकिन वेब ब्राउज़र हमें पर्टिकुलर जब भी हमें किसी भी साइट पे विज़िट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र का, ओके। एंड यहाँ पर जो अपने ये सभी अपने क्या हैं, याहू, गूगल एंड बिंग, ये सारे अपने सर्च इंजन हैं। एंड अगर हम बिंग की बात करें, तो ये किसने ऑपरेट किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड गूगल की अगर हम बात करें, एंड याहू भी क्या है, एक वेब पोर्टल है, ओके, क्या है, एक वेब पोर्टल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर्स डीवीडी स्टैंड्स फॉर, ओके। ये अपना क्या आएगा, ये अपना डिजिटल वर्सेटाइल, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। क्या आएगा अपना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। ये अपना क्या है, एक हार्डवेयर होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। जैसे हमने कोई वीडियो है, ऑडियो, कोई भी डाटा इस टाइप का अगर हमें उसमें स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते थे, डीवीडी का, ओके। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। In which of the following software is generally preferred most, create an animated multimedia presentation on topic health and hygiene in a boarding school, okay। multimedia presentation हम किस में यूज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट में, ओके। एंड अगर हम एक्सेल की बात करें, कैलकुलेशन की जो भी वर्क हम परफॉर्म करते हैं, वो कहाँ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एंड एडोब एक्रोबैट में हम क्या करते हैं, PDF को एडिट करते हैं। MS एक्सेस में हम क्या करते हैं, डाटाबेस को, ये डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का वर्क कौन करता है, MS एक्सेस। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट द हाउस रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एंड विद सम बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, इस टाइप का ये जो इसमें दिया है, तो जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ये किस में करते हैं हम, MS वर्ड के अंदर। जब भी हमें कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक जो इसमें गिवन है, तो ये हम MS वर्ड के अंदर ही हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन डाटा को मैनेज अगर हमें करवाना है तो MS एक्सेस का यूज़ करते हैं। एडोब प्राइमर में हम क्या करते हैं, वीडियो की एडिटिंग हम किस में करते हैं, एडोब प्राइमर में। एंड टैली में हम बेसिकली हम टैली में क्या करते हैं, जब भी हमें कोई टैली में बेसिकली हम क्या करवाते हैं, इसमें कोई भी अकाउंटिंग का काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम है, बुक कीपिंग वगैरह का, जो कॉमर्स से रिलेटेड, ओके, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी टास्क एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी होती है अकाउंट से रिलेटेड, वो हम किस में करते हैं, टैली में। व्हाट इज अ राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, राउटर अपना क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, एंड राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें हम डाटा को सेंड करते हैं पैकेट्स के फॉर्म में। किसमें, जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी अपने कंप्यूटर्स हैं उनमें डाटा को शेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, राउटर का। एंड राउटर क्या करता है, जो ट्रैफिक को मैनेज करने का काम कौन करता है, राउटर एनालाइज करता है डाटा को। जो भी हम डाटा इसमें नेटवर्क में सेंड करते हैं, उसके लिए जो इफ़िशिएंट पाथ होता है कि जिससे जो हमारा डाटा है वो इजीली सेंड हो जाए अपनी डेस्टिनेशन पे, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, राउटर का। और ये बहुत ही एसेंशियल होता है जब भी हम मल्टी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए, और डिफरेंट नेटवर्क में भी हम किसका यूज़ करते हैं, राउटर का। तो ये अपना क्या हो गया, नेटवर्किंग डिवाइस। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड ईमेल ID। ओके, इसमें अपना क्या रहेगा, अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिट्स की, ओके, हम यहाँ पर मल्टीपल नंबर्स का हम बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं, ईमेल ID के अंदर मल्टीपल नंबर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर का भी हम यूज़ करते हैं किसमें, अपने ईमेल में। एंड अगर हम बात करें मल्टीपल एट द रेट, तो हम अपने ईमेल में मल्टीपल एट द रेट का हम यूज़ नहीं कर सकते। एंड क्यों यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ इसमें क्या है अपना जो अपना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, देखिए, अब इसमें ये जो दे रखा है user123 एंड @gmail.com, तो ये अपना क्या है, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो ये क्या होता है, ये अपना फर्स्ट ये होता है अपना domain.com। ओके, तो ये जो अपना होता है डोमेन में जो भी रहेगा, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, 1 डॉट का हम हमेशा यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड जो फर्स्ट और लास्ट नेम है उसके साथ यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, @ का हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड और डॉट की हमने अभी भी बात की है, जो अपना डोमेन नेम होता है उसी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट का हम यूज़ करेंगे। ओके, एंड हम यहाँ पर डॉट का हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम के बाद भी हम डॉट का यूज़ कर सकते हैं, लास्ट डॉट नेम में भी। लेकिन जो अपना ये जो है @ है, उसको सिर्फ 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, डॉट को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने ईमेल में। ओके, which of the following networks is generally formed in a computer lab where the multiple computers are connected through a switch and wired cable to share some of the hardware resources like a printer। okay, यहाँ पे बात की गई है किसकी, कंप्यूटर लैब की। तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैब में। तो ये अपना क्या हो गया, शॉर्ट एरिया होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लैन का। ओके, एक लिमिटेड जो एरिया है उसमें जब भी हम डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते हैं, प्रिंटर हो गया या फिर कोई अदर सिस्टम है, अगर उनको कनेक्ट करवाएंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, लैन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग? ओके, इसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो जब भी हमें डाटा को स्टोर करवाना है क्लाउड पे, ओके, इसमें ऑप्शन वन की बात करें तो रियल टाइम एक्सेसिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ओके, रियल टाइम एक्सेसिंग मीन्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, ओके, रियल टाइम में क्या होता है, जब भी हम वीडियो कॉल करेंगे तो हम फेस टू फेस जब हम बात कर रहे हैं तो हम डाटा को क्या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही सामने वाले का कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसका साथ के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो रियल टाइम हो गया कि हम मैसेज को क्या कर रहे हैं, साथ के साथ कन्वे कर रहे हैं। तो ये अपना क्या है, रियल टाइम एक्सेस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है ये इसका एडवांटेज होता है कि हम इसको रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेकंड एडवांटेज अपना क्या है, हम इम्प्रूव द कोलैबोरेटिव बाय द डिफरेंट कंट्रीब्यूटर। ओके, हम जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, ओके, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स मीन टू से जितने भी अदर डिवाइसेस हैं, ओके, हम उनको कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक साथ मिलकर भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें डज़ नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं तो ही हम किसका यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें बैकअप एंड रिस्टोर डाटा इज ईजिली, ये बिल्कुल एडवांटेज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि हम बैकअप भी कर सकते हैं और डाटा को रिस्टोर भी इजीली करवा सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ए आई पॉपुलरली स्टैंड्स फॉर। ओके, ए आई से की अगर स्टैंड्स की बात करें तो ये क्या होता है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जब भी हम एक मशीन को एक ऐसी ऐसा मतलब हम चाहते हैं कि मशीन भी एक ह्यूमन की तरह क्या करे, डिसीजन ले और किसी भी टास्क को बिना किसी कमांड के परफॉर्म करे लॉजिक से। ओके, तो ये अपना क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which of the following act provide the initial legal framework for the e-governance in India? ओके, जो हमें क्या यहाँ पर बताना है, जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर आज के टाइम में जो लीगल फ्रेमवर्क है, ओके, ई गवर्नेंस का के लिए हम यूज़ करते हैं आईटी एक्ट 2000। ओके, किसका, आईटी एक्ट 2000 की हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, एक प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क होता है किसका, ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस होती है अपनी और ये हमें क्या करती है, ये मतलब यहाँ पे लॉ बनाया गया है, एक लीगल रिकॉग्निशन की जाती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। हम इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स का भी हम यूज़ करते हैं। एंड इसमें कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस है या सर्विसेज हैं उनको क्या कर सकती है, कंडक्ट करवाती है। एंड ये किसके अंडर आता है, आईटी एक्ट 2000 के अंडर। एंड ओके, एंड इंडियन पेनल कोड की अगर हम बात करें तो ये अपना एक क्रिमिनल कोड होता है इंडिया का। एंड जो डील करता है, जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी हम फिजिकली जो भी हम क्राइम करते हैं, ओके, ये क्या था, यहाँ पर हम ऑनलाइन की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, सब ऑफलाइन मीन्स हम इसको बोल सकते हैं सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। क्या होता है, सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ हम इसको बोल सकते हैं। एंड गवर्नमेंट एक्ट की ये क्या है, ये एक लेजिस्लेशन होता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क है किसका है, ई गवर्नेंस का ही है। एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, ये भी अपना क्या है, एक रिलेटेड है किससे, ई गवर्नेंस से ही रिलेटेड है। ओके, which of the following is not a popular example of antivirus software brand? Okay,
इनमें से कौन सा जो है अपना सॉफ्टवेयर एंटीवायरस नहीं है, वो है अपना टैली। ओके, टैली का हम किस में यूज़ करते हैं? इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल वर्क हम परफॉर्म करते हैं वो हम तब हम किसका यूज़ करते हैं? टैली का। उसकी अपने जो लेजर है या फिर डॉक्यूमेंट्स को, डाटा को कैलकुलेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। एंड मैकफे की हमने फर्स्ट उसमें बात की थी कि अपना क्या है, एंटीवायरस है। एंड नॉर्टन एंड कैस्पर स्काई, ये सारे के सारे अपने क्या हैं, ये अपने एंटीवायरस होते हैं। एंड अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें नॉर्टन, नॉर्टन अपना एक नेशनल लाइफ लॉक होता है। ओके, एंड किसकी ब्रांड होती है? ये एंटीवायरस होता है और साइबर सिक्योरिटी का एक प्रोडक्ट है। एंड एस्पर स्काई, एस्पर स्काई एक रशियन, हम इसको बोल सकते हैं रशियन मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी का क्या है, ये एक एंटीवायरस है। ओके, किसका है ये? रशियन का, रशियन मल्टी नेशनल साइबर सिक्योरिटी का ये क्या है, एंटीवायरस है। Which of the following is correct according to the order memory unit in the storage capacity smallest come under? Okay. स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए? फर्स्ट पे होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट अपना क्या है? के बी होता है। ओके, यहाँ पे जी बी है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी जी बी है, यहाँ पे एम बी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारा की बी स्मॉल होता है, उससे बिग क्या रहेगा अपना? मेगाबाइट, उससे बिग क्या रहेगा? गीगाबाइट। ओके, के मीन्स के किलोबाइट। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जो अपने अकाउंटेंट पेपर में आया था, ईएमआरएस का जो अकाउंटेंट पेपर हुआ था, उसके जो प्रीवियस ईयर उसके जो क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन कंप्यूटर रैम, रैम स्टैंड्स फॉर, यहाँ ये आ जाएगा अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये बहुत ही फास्ट होता है। जब भी हमें डाटा को टेम्परेली स्टोर करवाना है, उस पर कोई भी परफॉर्म करवाना है, कैलकुलेशन करनी है, ओके, जब भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है तो वो कहाँ पर वर्क होता है? सारा रैम में। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिवाइस? ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लॉपी ड्राइव की, तो फ्लॉपी ड्राइव अपना क्या है? ये एक ऑब्सोलीट हार्डवेयर है जिसका हम अब यूज़ नहीं करते हैं। एंड जैसे सीडी और डीवीडी होते थे, उसमें हम डाटा को स्टोर करवाते थे, सेम वैसा ही क्या होता है, अपना फ्लॉपी डिवाइस होता है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। एंड अगर हम क्लाउड सर्विस की बात करें तो वन ड्राइव, वन ड्राइव किसने प्रोवाइड किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। एंड आई क्लाउड, हम जो एप्पल के जो यूज़र्स हैं वो किसका यूज़ करते हैं? आई क्लाउड का। एंड गूगल ड्राइव भी क्या है? जिसमें हम अपने ऑनलाइन हम अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, हमें किसी हार्डवेयर को परचेज करने की नीड नहीं रहती। ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? अपना क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग से ये सारी फैसिलिटीज़, ये हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल? ओके, इमेज फाइल का स्टैंडर्ड एक्सटेंशन नहीं है, तो ये अपना हो जाएगा डॉट डब्ल्यू ए वी। ओके, डॉट डब्ल्यू ए वी क्या था अपना? ये ऑडियो फाइल में हम इसका यूज़ करते हैं। वेव फॉर्म क्या था अपना? ये है अपना वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ओके, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जिसका हम किसके लिए? ऑडियो फाइल के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉट बी एम पी की अगर हम बात करें तो बी एम पी क्या होता है? बिटमैप इमेज फाइल। बिटमैप, आप इनकी फुल फॉर्म को भी ध्यान रख सकते हैं। बिटमैप इमेज फाइल। ओके, एंड अगर हम बात करें जेपीईजी की, तो ये अपना क्या होता है? ये अपना, ये हमने पहले भी इसकी बात की थी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एंड डॉट पीएनजी की अगर हम बात करें तो पीएनजी क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। ओके, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of the network mostly we built when two or more branches of an organization situated in the different countries are connected together using the internet? Okay, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? different countries की बात कर रहे हैं। okay, अगर single country की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? man, बट यहाँ पर different countries की जब हम बात करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं WAN का, वाइड एरिया नेटवर्क की हम यहाँ पे बात करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर? एंड
पॉपुलर वेब ब्राउज़र अपना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये अपना वेब ब्राउज़र है। एंड बाकी ये जो अपने क्या हैं ये अपने सारे जो है, अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करवाते हैं। ओके, जो भी अपनी वेबसाइट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, वेबसाइट से हम डाटा को सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज से। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारे के सारे अपने क्या होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं या फिर डाटा को मैनेज करते हैं। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What character should you prefer to use the password to make a strong one second स्ट्रोंगर वन। ओके, क्या है, मेक इट अ स्ट्रोंगर वन। इसके लिए जब भी हमें कोई पासवर्ड क्रिएट करना है, ओके, तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, हमें करना चाहिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपना अल्फ़ाबेट का, डिजिट का और स्पेशल कैरेक्टर का। अगर हम पासवर्ड में यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही सेफ होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल करैक्टर में अगर हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पे मेंशन किया है जो स्ट्रॉन्ग अपना पासवर्ड है उसमें जैसे अपर लेटर का हम यूज़ कर सकते हैं, लोअर लेटर का हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, A to Z। एंड डिजिट्स का अगर हम यूज़ करते हैं 0 to 9। एंड स्पेशल जो करैक्टर्स हैं अपने @ एंड हैश एंड इन सभी को अगर हम यूज़ करें अपने पासवर्ड के लिए तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो MS एक्सेस में हम क्या करवाते हैं, डाटा को मैनेज करवाने का जो काम है MS एक्सेस में हम करवाते हैं। एंड अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड, लिनक्स एंड वन सेकेंड, एंड्रॉयड, लिनक्स एंड आईओस ये अपने क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में हम किसका यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड का। लिनक्स का हम किसके लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हमें डाटा को कोड करना है। ओके, इसका लिनक्स का हम यूज़ करते हैं। आईओस का हम किस में यूज़ करते हैं, एप्पल में हम आईओस का हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूज़र कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ। ओके, किसकी हेल्प से हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर को, कम्युनिकेशन होता है उसका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज़र हेल्प करता है, यूज़र क्या करता है इनका यूज़। एंड अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शन। लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी होती है इसमें अगर हम बात करें तो वो अपने क्या है, टेराबाइट क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पे, टेराबाइट जो है वो अपनी लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। अगर किलोबाइट की बात करें तो ये अपनी स्मॉल होती है। गीगाबाइट किस में हम इसको, गीगाबाइट को किस में मेजर करते हैं, MBs में 1024। ओके, एंड मेगाबाइट में अपना क्या होता है 1024, ये होते हैं अपनी किलोबाइट। ओके, और 1024 इसमें आ जाएगा अपना बाइट हो जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमने दिया है किलोबाइट में क्या होता है, 1 किलोबाइट 1 MB किसके इक्वल हो जाएगा, मेगाबाइट। 1 GB क्या होता है, गीगाबाइट। एंड 1 TB क्या होता है, जो 1 TB है वो लार्जेस्ट रहेगा। Which software generally preferred most one of the following option and a formal leave application with the basic text and paragraph formatting and underline this, we can use MS Word। Okay, MS वर्ड हमने पहले भी इनके बारे में बात की है। MS एक्सेल में क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। MS वर्ड में हमें डॉक्यूमेंटेशन में जब भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए यूज़ करते हैं। एडोब प्राइमर का यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। एंड टैली का हम यूज़ कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग के लिए हम टैली का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने जूनियर सेक्रेटरीट जो असिस्टेंट हैं उनके जो भी ICT के क्वेश्चंस थे हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एंड डैश इज़ यूज टू क्विक अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट साइज, बॉर्डर स्टाइल एंड मल्टीपल पीसीज ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक। तो हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं इसमें कलर का, फॉन्ट स्टाइल का, इन सब का हम यूज़ किस में करते हैं, फॉर्मेट पेंटर में। ये एक ऐसा टूल होता है, किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये अपना टूल होता है जो हमें अलाउ करता है हम डाटा को कॉपी कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर साइज़ बॉर्डर जो भी हमें चाहिए वो हम किसके थ्रू करते हैं, पेंटर के थ्रू। एंड अदर जो अपने ऑप्शंस हैं वो अपने किसके हैं, अपने ये ऑप्शंस ये अपने हैं वर्ड प्रोसेसर के हैं। ओके, वर्ड प्रोसेसर के क्या नहीं है ये स्टैंडर्ड
फॉर्म नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ओके, ये अपना क्या है, वर्ड प्रोसेसर का ही एक पार्ट है। Tarunji Sen is planning a buy a new smartphone. Which one of the following aspect should not be bothered about? ओके, अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बेसिकली अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये हमारे हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। एंड कैमरा पिक्सल की अगर हम बात करें तो इसमें रिजोल्यूशन जो हमारी फ़ोटो है उसकी रिजोल्यूशन को हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कितनी उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए। एंड इथरनेट पोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। ये बॉदर मतलब ये किसका एक्सपेक्ट नहीं है, ये अपना स्मार्टफोन का क्या नहीं है, एक एस्पेक्ट नहीं है जिसको हम बॉदर नहीं करते। एंड जब भी हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि जब भी हम स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या हम प्लान करते हैं कि क्या क्या हमारे पास स्मार्टफोन में होना चाहिए। तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, उसके पिक्सल्स उसमें जो कैमरा पिक्सल है वो कैसा होना चाहिए, इंटरनल जो मेमोरी है वो कितनी रहनी चाहिए। तो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। बट जो इथरनेट पोर्ट है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। इसमें हमें इसका कोई भी स्मार्टफोन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इथरनेट पोर्ट एक क्या होता है, ये एक बिल्ट इन जो RJ45 का हम इसमें यूज़ करते हैं। जब इसका हम यूज़ करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस में, ओके, डाटा की जब नेटवर्किंग होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। एंड विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VoIP। ओके, VoIP की फुल फॉर्म की बात करें तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम वॉइस कॉल को क्या करते हैं, जब भी हमें वॉइस कॉल करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल का, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। Which out of the following is not a file extension of video फाइल। ओके, वीडियो फाइल के एक्सटेंशन क्या नहीं है, .pdf। ओके, बाकी ये जो MP4 है, .avi है, .mov है, ये सभी क्या है, अपनी वीडियो फाइल की एक्सटेंशंस हैं। अगर हम PDF की बात करें तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ये। और ये बाकी सारे क्या हैं, अपनी वीडियो फॉर्मेटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन है अपनी। एंड अगर हम बात करें एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, किसका है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल है अपना सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये अपना, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये सिस्टम के जो भी अपने सॉफ्टवेयर हैं उनको कंट्रोल करने का, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसे टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम जैसे हमें एंटीवायरस का यूज़ करना है अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये अपना क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंड जैसे डिस्क क्लीनिंग के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो किसके अंडर आएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर। एंड अगर हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, जैसे अपने कंपाइलर, इंटरप्रेटर का हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये अपने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, ये सारे अपने क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम अपने टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिवाइड डेवलप्ड इन इंडिया इज, जो सुपर कंप्यूटर है वो अपना क्या है, परम। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। एंड परम 8000 हम इसको बोल सकते हैं। ओके, जो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, परम 8000 अपना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो 1991 में क्या हुआ था, बनाया गया था, लॉन्च किया था। एंड अगर हम ओके आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट क्या है, अपना एक फर्स्ट सैटेलाइट था। ये क्या था, ये अपना फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का। और ये लॉन्च हुआ था कब, 1975 में। एंड विशाल की अगर हम बात करें और बुद्धा की बात करें तो ये अपने सुपर कंप्यूटर नहीं है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ IP एड्रेस। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, बिकॉज जो अपना IP एड्रेस है उसकी जो रेंज होती है, ओके, ये देखिए यहाँ पर ये जो है इनकी रेंज होती है 0 to 255। ओके, तो ये अपनी रेंज होती है। बट यहाँ पर क्या है, 256 का इन्होंने यूज़ किया है। सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग हेयर।
डैश आर विजुअल अफेक्ट विच अफेक्ट द पावर पॉइंट व्हेन वन स्लाइड मूव टू नेक्स्ट। ओके, मतलब पावर पॉइंट में हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन का। किसका यूज करेंगे, ट्रांजिशन का, जिससे हमें पता लगेगा कि अब नेक्स्ट कौन सी स्लाइड हमारी उसका क्या इफेक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which out of the following is the combination of key used to copy a selected text in is in word processing software? Okay, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉपी का, सिलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल सी का। ओके, जब भी हमें टेक्स्ट को कॉपी करना है। एंड यहाँ पर पी का हम किसके लिए यूज करते हैं, पी का हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को अगर हमें प्रिंट करवाना है। सी का हम यूज, एंड यहाँ पर वाई का हम यूज करते हैं रीडू के लिए। ओके, जब भी हमें रीडू करवाना है उसके लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। ओके, एंड कंट्रोल सी अपना कोई स्टैंडर्ड ये शॉर्टकट की नहीं होती। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which out of the following is correct full form of TCP? Okay, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये अपना जब भी हम इंटरनेट पे डाटा को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो अपना क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो डाटा है वो नेटवर्क में स्प्रेड होता है और हम डाटा को एक्सेस करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल? इमेज फाइल की एक्सटेंशन कौन सी नहीं है, www। ओके, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ये अपना क्या है, ऑडियो फाइल में हम इसका यूज़ करते हैं। एंड बाकी जो अपने क्या हैं, ये सारे अपने इमेज फाइल के एक्सटेंशन हैं। एंड अगर हम ट्रिफ की बात करें, डॉट ट्रिफ, तो डॉट ट्रिफ का हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम टैग्ड इमेज फाइल, ये अपनी होती है, टी मीन्स क्या होता है, टैग्ड, क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी की जो इमेज होती हैं उनके लिए। एंड ग्राफिक एंड फोटोग्राफिक में हम इसका यूज़ करते हैं डॉट टिफ का। एंड JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, जिसका हम अपनी इमेज को कंप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड डॉट PNG की अगर हम बात करें तो ये पोर्टेबल नेटवर्क डिवाइस होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसका जो कंप्रेशन है उसमें लॉस कम होता है पिक्सल्स का। अगर हम बात करें .wav की, तो ये अपना वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, जिसका हम ऑडियो फाइल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें, गफूर शेंटी इज़ अ प्लानिंग to connect the 24 computer in our office using the Ethernet cable as part of the local area network. Which of the following device should be used for the same? ओके, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, स्विच का हम यूज़ करते हैं। ओके, जब भी हमें डाटा को जब भी हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना है, ओके, लोकल एरिया नेटवर्क में, हमने ये तब भी बात की थी जब हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर रहे थे। तो स्विच का हम किस में यूज़ करते हैं, लैन में हम स्विच का यूज़ करेंगे जब भी हमें मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना है कम्युनिकेशन में। ओके, अगर हम रिपीटर की बात करें तो रिपीटर अपना क्या होता है, ये हमारे जो सिग्नल हैं, क्या होता है कि जब नेटवर्क का मतलब जब सिग्नल लो होता है नेटवर्क में, तो उसकी जो उसको एक्सटेंड करने के लिए, सिग्नल की स्ट्रेंथ को एक्सटेंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर का। एंड अगर हम बात करें HDMI स्प्लिटर की, तो ये होता है किसके लिए होता है, वीडियो आउटपुट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, किसमें, वीडियो आउटपुट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड बूस्टर भी किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी हमारे जो नेटवर्क में सिग्नल्स हैं वो वीक हैं, उनको स्ट्रेंथ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बूस्टर का। और किसका यूज़ करेंगे, रिपीटर का। एंड which out of the following port will be most stable for connecting the high quality audio video output on an PC and laptop? अभी हमने बात की थी, जब भी हमें हाई क्वालिटी में आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, HDMI का। ओके, ये अपना क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, एंड ये अपनी क्या है, सिंगल केबल होती है, जिसमें जो क्वालिटी होती है अपनी वीडियो की, वो क्या रहेगी, अपनी हाई रहेगी। ओके, जैसे लैपटॉप में मॉनिटर, टीवी, प्रोजेक्टर की जो इसमें हाई रेजोल्यूशन का हम यूज़ करते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है, HDMI के थ्रू। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, जो अपना VAG है,
अपना जो VAG है, ये किस में होता है, वीडियो के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, इसमें सिर्फ क्या करता है, ये वीडियो को कैरी करता है। ओके, जो पहले हम इसका VGA का यूज़ करते थे, इसमें ऑडियो नहीं होता। ओके, एंड अगर हम PS2 की अगर हम बात करें तो PS2 अपना क्या होता है, जब भी हमें कनेक्ट करवाना होता था कि वो कीबोर्ड को या फिर माउस को, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते थे, PS2 का। एंड अगर हम USB की बात करें तो USB क्या होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जब हम किसी भी पेरिफेरल को यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर या फिर कोई पेन ड्राइव है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, PSB का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which out of the following is not an example of relational database management system? Okay, अगर हम MS Excel, ये हमारा किस लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और बाकी जो अदर ऑप्शन है हम उसका किस में यूज़ करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में हम जैसे MS SQL सर्वर है, IBM DB2 है, एंड MySQL है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो अपना जितने भी ये अपने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं, हम इसमें डाटा को मैनेज करने के लिए, उसकी जो डाटाबेस को डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एंड एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, जो हमने यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज ली है, इसको मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल का। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does S stand for in HTTPS? ये क्या होता है, अपना सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर का हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन सिक्योर रहता है ये। एंड विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज अ साइबर क्राइम? ओके, साइबर क्राइम के अंडर क्या नहीं आएगा, अगर हम शेयर करते हैं पोर्नोग्राफिक कंटेंट, तो ये हमारा किसके अंडर आएगा, साइबर क्राइम के अंडर रहता है। थेफ्ट द ब्रांड न्यू हार्ड हार्ड डिस्क फ्रॉम द शोरूम। ओके, ये अपना ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, बिकॉज हम इसमें क्या कर रहे हैं, हार्ड डिस्क को वो जो थेफ्ट है वो उसने क्या कर लिया है, शोरूम से चुरा लिया है, तो ये किसके अंडर नहीं आएगा, साइबर क्राइम के अंडर। अगर हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं सम ऑनलाइन बैंक अकाउंट की, और ट्रांसफ़र करते हैं मनी किसी भी अकाउंट, किसी अदर अकाउंट से, तो ये भी हमारा किसके अंडर आता है, साइबर क्राइम के अंडर। अगर हम थ्रेटिंग कर रहे हैं किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये भी किसके अंडर आता है, साइबर क्राइम के अंडर ही रहेगा। एंड which out of the following is true about the call range, sorry, which of the which out of the following is true about the cell range in MS Excel? ओके, सेल रेंज में हम किसका यूज़ करते हैं, ये अपना होता है कलेक्शन ऑफ चूजन सेल। जो भी हम सेल का यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए, तो हम सेल रेंज का हम यहाँ पर खुद चूज़ करते हैं कि कौन सी कितनी सेल रेंज को हमें कैलकुलेट परफॉर्म करवाना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ MS पावरपॉइंट फाइल? MS पावरपॉइंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, .pptx। क्या होता है अपना ये .pptx की अगर अगर हम बात करें, तो ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। और जो x है इसमें ये अपना XML बेस फॉर्मेट होता है, इसीलिए हम इसका x का यूज़ करते हैं। एंड PWPT की अगर हम बात करें, तो ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। एंड ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फाइल एक्सटेंशन इन एक्सेल फाइल में अपना रहेगा .xl। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्या रहेगा अपना ऑप्शन बी। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो MS Excel में हम किसका यूज़ करते हैं, .xlsx। ओके, बी इज करेक्ट हेयर। एंड Mohawk Shangle is interested to making the digital presentation for marketing this company a new product using the open source software. Which of the following software will you suggest for the same? ओके, यहाँ पर जो अपना रहेगा ऑप्शन क्या रहेगा, इम्प्रेस। एंड अगर हम यहाँ पर इम्प्रेस की बात करें, तो इम्प्रेस एक क्या होता है, ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी डिजिटल प्रेजेंटेशन है या फिर मार्केटिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड
Okay, now move to the next question. Which what is the full form of BPS in the term of the computer networking? Bits per second. Okay, ये क्या है अपना बिट्स पर सेकंड, मतलब जब भी हम डाटा के ट्रांसफर को मेजर करते हैं, उसकी स्पीड को मेजर करेंगे तो हम किस में मेजर करते हैं? बिट्स पर सेकंड में. ओके. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो अपना क्या रहेगा? मोजिला फायरफॉक्स, ये अपना क्या है? अपना एक वेब ब्राउज़र है जिसमें हम डाटा को सर्च करते हैं. एंड अदर अपने क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स एंड MS वर्ड एंड मैकोस. ओके, ये सारे अपने क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं. Which out of the following companies are not known as developing antivirus software? Okay, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर. टैली, टैली अपना क्या है? एंटीवायरस नहीं है, और अदर जो हैं वो अपने एंटीवायरस हैं. ओके. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? प्लॉटर, प्लॉटर का हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लॉटर का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें, 1 सेकेंड, प्लॉटर का हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी हमें लार्ज ड्राइंग की इमेजेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? प्लॉटर का. एंड अगर जॉयस्टिक का इसको हम गेम में यूज़ करते हैं. एंड बार कोड स्कैनर में हम जब भी शॉपिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे जो आइटम है उसकी जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन, वो कहाँ स्टोर होती है? बार कोड स्कैनर से हम क्या करते हैं? डाटा को स्कैन करते हैं. एंड टच पैड भी क्या अपना क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. Which out of the following is the largest memory unit? Okay, option C is correct here, gigabyte. Okay, सॉरी, यहाँ पर अपना क्या है? एक्साबाइट क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट होती है, क्या होती है? अपना एक्साबाइट. ओके, एक्साबाइट. किलोबाइट की अगर हम बात करें इसमें कितना होता है? अपना 1000 बाइट होती हैं. 1024 टेक्निकली हम इसको बात करेंगे. एंड गीगाबाइट में अपना क्या होता है? 1 बिलियन बाइट होती हैं. ओके, जिसको 32 GB एंड 64 GB इसकी स्टोरेज रहती है. एंड पेटाबाइट की अगर हम बात करें इसमें क्या होता है? 1 मिलियन गीगाबाइट होता है. एंड अगर हम एक्साबाइट की बात करें तो ये इसमें क्या होता है? 1 मिलियन गीगाबाइट होता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एलेना Anna Kende is creating her project report as a document and interesting in typing the same, easy to use the software with facility of formatting, page setting and styling the features. Which out of the following software will be ideal for the same? ओके, हेयर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर. MS वर्ड का हम इसमें यूज़ करते हैं जब भी हमें फॉर्मेटिंग की, स्टाइल फीचर्स की, इनका हम यूज़ करेंगे. ओके, एंड अदर जो हैं अपने, अगर नोट पैड की बात करें तो ये अपना नोट पैड जो है, नोट पैड क्या होता है? ये एक टेक्स्ट एडिटर होता है. ओके, क्या होता है? अपना टेक्स्ट एडिटर होता है. कैल्क की अगर हम बात करें तो कैल्क का हम किस में यूज़ करते हैं? उसमें MS, ये स्प्रेडशीट का प्रोग्राम होता है. ओके, जिसका हम एक्सेल में यूज़ करते हैं. एंड एक्रोबैट रीडर की अगर हम बात करें तो एक्रोबैट रीडर, जब भी हमें कोई एनिमेटेड PDF है उसको हमें शो करना है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्रोबैट रीडर में हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड अबाउट द ईमेल एड्रेस? ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. हैव ईमेल एड्रेस हैव एनी नंबर ऑफ, ओके, और @ सिंबल. एनी नंबर ऑफ नहीं होता इसमें. से हम किसका यूज़ करते हैं? सिंगल, सिंगल जो है अपना ये @ का हम यूज़ करते हैं. एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, ईमेल कैन नॉट हैव अ स्पेस इन इट, नहीं, हम इसमें क्या होता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए. हम मल्टीपल डॉट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हमारा जो नेम है, ओके, उसके बाद हम अपना जो सरनेम है उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं? अपना डॉट का यूज़ कर सकते हैं. डोमेन नेम भी में भी हम किसका यूज़ करते हैं? .com. तो वो भी क्या हो जाएगा? वहाँ पे डॉट का यूज़ करते हैं. एंड यहाँ पर हम @ का यूज़ करेंगे 1 टाइम. एंड हैव अ 1 सिंबल. ओके, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये अपना क्या रहेगा? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कंप्यूटर में अपनी जो भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, वो किसके अंडर होती है? CPU के अंडर होती है. ओके,
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये अपना क्या क्या रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे अपना क्या है, ये एक डायग्राम है जिसमें रिप्रेजेंट करना है स्टार टोपोलॉजी को। इसमें से कौन सी है अपनी स्टार टोपोलॉजी, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट हेयर। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंटर में अपना हब होता है जिससे सारी की सारी जो अपनी डिवाइसेस हैं, जितने भी सिस्टम है वो, जितनी भी नोड हैं वो क्या रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें लाइब्रेरियन की, तो अब हम उनके जो हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एंड वाइल while using any document tool they the key combination control x on a keyboard is used for। okay, control x का हम किस लिए यूज करते हैं, अपने डाटा को कट करने के लिए। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। एंड अगर हम बात करें रोनिता शेख इज स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट हर लैपटॉप internet using Wi-Fi and somehow she did not get any success, and she called the server provider and she asked to connect her laptop and using the wired medium using dash cable with the internet router till an engineer visit her place to fix the Wi-Fi issue. After the phone call, and she forgot the name of the cable which was suggested over the phone. Now the service provider phone is continuously engaged. Can you suggest the name of the most of the stable cable following option of the cable? Okay, ऑप्शन ऑफ केबल। यहाँ पर हमें क्या बताना है, कि हमारा जो जब वो लैपटॉप को कनेक्ट कर रही थी ओके वाईफाई से, बट ये वो उसमें सक्सेस नहीं हुई थी। कौन, रोनिता। ओके, अब उसको उसने प्रोवाइडर से जो वाईफाई का के लिए जो केबल का यूज़ करना था, उसने जो बताया था वो फॉरगेट उसने कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। हम कौन सी केबल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो होता है अपना ईथरनेट। क्या होती है, ईथरनेट केबल का हम यूज़ करते हैं। ये लैपटॉप में, कंप्यूटर में, और या फिर जो राउटर या फिर मॉडेम में भी लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। और जिससे जो हमारी डाटा की जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई स्पीड में हम डाटा को क्या करवा सकते हैं, इसके थ्रू ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर एज अ गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, सेविंग पासवर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल ऑन डेस्कटॉप। ओके, ये सेफ़ नहीं होता है जब भी हम अपने पासवर्ड को टेक्स्ट फाइल में डेस्कटॉप पे रखेंगे। एंड अगर हम बात करें यूजिंग, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anvita Deshpande is helping a friend to buy a new smartphone, and after seeing the configuration of new phone, they got forget with what is the presented with megapixel as a unit. Okay, ये अपना क्या है, मेगापिक्सल की यहाँ पे बात की गई है, वो किसमें होता है, कैमरा रेजोल्यूशन में। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following memory unit will be ideally used while buying a hard disk to store the large size of video and file from the market? Okay, जो अपनी लार्ज साइज की वो अपनी क्या रहेगी, यहाँ पे टेराबाइट क्या रहेगी, लार्ज फाइल अपनी क्या है, टेराबाइट। Now move to the next question. Which of the following device is specifically used while playing game on computer for navigating, pointing and selecting and triggering? Okay, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का हम यूज़ करते हैं जब भी हम गेम को प्ले करते हैं। ओके, प्लॉटर का हम किस में यूज़ करते हैं, जब भी हमें लार्ज इमेजेस को की जो क्वालिटी है वो अच्छी रखनी है, हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। बार कोड स्कैनर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आइटम होता है उसके ऊपर जो बार कोड स्कैनर होता है उसकी आइटम की जो डिटेल है वो उसमें स्कैन करते हैं। एंड माउस का हम, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। डैश इज अ फाइल एक्सटेंशन इन ऑफ एन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, एक्सेल एस एक्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म विद द फोर बाइनरी डिजिट। फोर बाइनरी डिजिट में हम किसका यूज़ करते हैं, निबल का। निबल के अंदर क्या होता है, फोर बाइनरी डिजिट होती हैं। एंड ओके, our next question is
Satya Thukral is looking for an open source software tool which can help him to make a digital presentation of demonstrating feature of a commercial device of to his client, and which of the following will you suggest for the same? ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। इम्प्रेस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि ये अपना क्या है, एक ओपन सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है डिजिटल, जब भी हमें प्रेजेंटेशन का यूज़ करना है कमर्शियल डिवाइसेस के लिए। ओके, तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, इम्प्रेस का हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। Which of the following is not an example of operating system? So option C is correct here, MS Office। ये अपना क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अदर क्या है अपना, जैसे एंड्रॉयड की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, एंड्रॉयड फ़ोन का। MS विंडो का हम उसमें यूज़ करते हैं। एंड क्रोम अपना ये अपने क्या है, ऑपरेटिंग। और जो अपना क्रोम है ये क्या है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो अपना, तो ये अपना जो क्रोम है ये भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे डेवलप गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था, गूगल ने। और इसको किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, वेब एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन रहेगा सी इज़ करेक्ट हेयर, MS ऑफिस। ये अपना क्या नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू एवरीवन।